दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम त्यागी दयो प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। हर ऐसी करो जमेलाज रहे प्रभु तेरी हंसी न मेरी हंसी है। हाँ भैया, देखते हैं अजय कैसेट कंपनी की तरफ से मैं आनंद गांव कन्हौआ से गौर करते हैं इस मोर मोरनी की कथा के बारे में। आइए देखते हैं। तो मोर मोरनी की कथा सुनो लगा कर ध्यान। एक धर्म ध्वज का पुत्र था, धर्मवीर था नाम। एक धर्मध्वज का पुत्र जो धर्मवीर था वो एक जंगल में घूमने के लिए जाता है और उस जंगल में एक माता रानी का बहुत अच्छा मंदिर है और उस सुंदर से मंदिर में एक सुंदर सी कन्या उस मंदिर के लिए पूजा करने के लिए आती है। एक दिन का जिक्र है। हुआ क्या, वहां कि पूजा का थाल सजाए हुए और मंदिर की बाट निहारी है। हुआ क्या भैया रामू, पूजा का थाल सजाए हुए हो पूजा का थाल सजाए हुए मंदिर की बाट निहारी है। अब जगमग जगमग ज्योति जले, अब जगमग जगमग ज्योति जले भक्तिन मैया की प्यारी है। ध्यान रखना भैया, उस मंदिर के लिए वो कन्या पूजा करने के लिए जाती है। जैसे उस मंदिर में पहुंची है उधर धर्मवीर उसी जंगल में पहुंचा है। जैसे उस सुंदर सी कन्या को देखा तो एक बात कही है, जवाब दिया है और कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है। और बोला देखन में सुंदर गोरियो नादान उम्र की बारी हो, इतनो तो हमें बताई दियो, इतनो तो हमें बताई दियो कि सब बगिया की फूल बारी हो, कि सब बगिया की फूल बारी हो। जवाब दिया देखन में सुंदर गोरी हो, नादान उम्र की बारी हो, इतनो तो पतो बताई दियो कि सब बगिया की फूल बारी हो, कि सब बगिया की फूल बारी हो।
जवाब दिया है हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। वो लड़की कहने लगी इसका मतलब है, जवाब दिया, क्या समझ लिया इतनी जल्दी हम प्रेम रंग में डूब गए, क्या शादी ऐसे होती है, क्या शादी ऐसे होती है जैसे तुम सम्मुख आई गए। जवाब दिया इसका मतलब है कि शादी ऐसे होती है। इतने शब्द कहने के बाद में वो कन्या चली गई। जो कन्या चली गई वो धर्मवीर उसी मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में जाने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके मैया से बोला, मैया और मैया मेरी बात सुनो। धर्मवीर बोला, और मैया मेरी बात सुनो। और धर्मवीर आज कहता है, आगे बढ़ के मैया के चरणों में शीश झुकाता है। जवाब दिया, मैया कई वर्षों से हम तुम्हारे मंदिर में आते हैं, लेकिन आज हमारी एक इच्छा है। कौन सी इच्छा? जो भी कन्या यहाँ से पूजा करने के बाद में गई थी उसके साथ मेरी शादी हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और यदि शादी मेरी हुई जाएगी, हो यदि शादी मेरी हुई जाएगी, मैं अपना वचन निभाऊंगा। मैं सत्य धर्म से कहता हूं, मैं अपना शीश चढ़ाऊंगा। जवाब दिया, मैया अगर उस सुंदर सी कन्या के साथ में हमारी शादी हो गई तो शादी होने के तुरंत बाद में हम तुम्हारा इस मंदिर में आकर अपना सिर चढ़ा देंगे। और इतने शब्द कहने के बाद में भैया वो धर्मवीर जैसे पुनः लौट करके अपने महलों में पहुंचा है। थोड़ा समय बीतने के बाद में देखिए माता रानी का दिया हुआ वरदान वहां पर कि कछु दिनों के बाद में भई सगाई, और कछु दिनों के बाद में भई सगाई, और विधिगत अपरंपार सुनो मेरे भाई। थोड़ा समय बीतने के बाद में विकेश उस धर्मवीर की शादी उस सुंदर सी कन्या के साथ में होती है। हुआ ये, जो कन्या जो थी महाराज का दुल्हन बन के चल दीनी, और जामत देख के बिटिया को सोई मैया रोने लगी। सोई होनी की है बात, कहानी दूजी नहीं बनी। रामू होनी की है बात, कहानी दूजी नहीं बनी।
कहानी बड़ी बलवान कहानी दूजी। बड़ी खुशी के साथ में धर्मवीर की शादी उस कन्या के साथ में होती है। और शादी होने के बाद में जैसे वहां से चले हैं तो उस लड़की का भाई भी चला है साथ में। और जैसे वहां से धीरे धीरे आगे बढ़े, उसी मंदिर के सामने पहुंच गए जिस मंदिर में वचन दिया था कि शादी होने के तुरंत बाद में हम तुम्हारा अपना शीश आकर के चढ़ा देंगे। लेकिन भैया वो धर्मवीर जब भूल जाता है तो थोड़ी देर के बाद जैसे वो भूला, उसी समय वहां उस जंगल में अरे गाना घोर घटा गहरानी। ध्यान रखना भैया, जैसे वो धर्मवीर आगे बढ़ा है और जब वो भूल जाता है शीश चढ़ाना, उसी समय उस जंगल में तूफान आ जाता है। आंधी तूफान देखने के बाद में वो धर्मवीर अपनी पत्नी से बोला, जवाब दिया है, प्राण प्रिय आप थोड़ी देर यहीं पर ठहरो, हम अभी गए और अभी लौट के आए। उसी समय मेरे भैया वहां पर अरे करी देर नाय धर्मवीर मंदिर में पहुंचो जाई रे। देर नाय करी देर नाय बेटा ने मंदिर में पहुंचो जाई रे। और वो हाथ जोड़ के मैया से मन मन की बात बताई रे। जवाब दिया मैया, अरे वो समय याद करो जो हमने तुमसे कहा था कि मेरी शादी उस कन्या के साथ में हो जाएगी, तो शादी होने के तुरंत बाद में हम अपना शीश तुम्हारे कदमों में चढ़ा देंगे। और बोला, अरे हमने तुमको वचन दिया, हम देंगे आज निभाई है। और सत्य धर्म से कह रहे दे अपनो शीश चढ़ाई है। वहां उसी समय और लई कटार के जब हाथन में धरती झेल झेल झेला आई, और कस के मारी कंठ कटारी धड़ से शीश अलग हुई जाए।
पहुंचा है, हाथ में कटारी लेने के बाद में अपने शीश को काट देता है। धर्मवीर जब वह मारा गया, काफी देर हो गई, उसकी पत्नी खड़ी खड़ी सोच रही है, परमात्मा इतनी देर हो गई अभी तक हमारे पति लौट करके नहीं आए। और अंत में अपने भाई को भेजा के बात कहिए, भैया तुम मंदिर के लिए चले जाओ, देखते हैं वहां जाकर के देखो क्या हुआ है। जैसे उनका भाई चला है तो मंदिर में जाकर के क्या देखा है वहां पर। क्या देखा है मंदिर में, सुन के ये तने बचन चलन को धायो है, धीरे धीरे पास मात के आयो है। जैसे इतने शब्द सुने हैं, मंदिर में पहुंचा तो क्या देखा, मंदिर का कुछ हाल ही बेहाल है। वहां पहुंचा मंदिर के द्वारे, जो खून के चले बनारे। जब ऐसी हालत देखी, हुई गए दुर्भाग्य हमारे, मन घबरायो है। सुन के इतने बचन चलन को दायो है। जैसे मंदिर में पहुंचा तो क्या देखा कि धर्मवीर की लाश पड़ी हुई है। और इतने दशा देखने के बाद में एक बात सोचिए, अगर हम लौट कर अपनी बहन के पास गए तो हमारी बहन ये अवश्य सोचेगी कि हमारे पति को हमारे भाई ने मार डाला, इससे मर जाना ही अच्छा। वहां पर क्या किया, अरे नहीं पलकी देर लगाई, अरे नहीं पलकी देर लगाई, और फौरन मारी गले कटारी। होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे। जैसे ही वो पहुंचा है मंदिर में, जैसे ही धर्मवीर की लाश को देखा, एक बात सोची है, अगर मैं लौट करके अपनी बहन के पास गया तो हमारी बहन ये अवश्य सोचेगी कि हमारे पति को हमारे भाई ने ही मार डाला। उसी समय हाथ में कटारी लेकर के वो भी अपने शीश को वहां पर काट देता है। धर्मवीर मारा गया, उसका भाई भी मारा गया। इधर वो कन्या खड़ी खड़ी सोच रही है क्या करें। और अंत में जैसे वो कन्या लौट करके उस मंदिर में पहुंची तो क्या देखा है कि मंदिर का हाल ही बेहाल है। एकदम से अपने पति की लाश को देखा, अपने भाई की लाश को देखा। एक बात कही, मैया ये तूने क्या किया, बचपन से लेकर के आज तक मैंने तेरी पूजा की है, उसका तूने फल मुझे ये दिया, क्या करूं। वो बोली, अरे मेरी मिटी गई खुशियां सारी,
जवाब दिया, मैया ये तूने क्या किया, अब हम कहाँ जाएं? अरे तेरी महिमा अति न्यारी, अरे न्यारी न्यारी आई न्यारी। और मैया जवाब दिया, मैया बचपन से लेकर के आज तक मैंने तेरी पूजा की है, ये तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसी समय भैया जब वो कन्या रोई, उसी समय उस मंदिर से आवाज आती है, वहां पर एक बात कही है, बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वहां हुआ क्या कि हर की लीला कछुआ जब बनी और नहीं समझी किसी के आती है। जिस समय वो कन्या रोई है, हुआ क्या? हरि की लीला रे कछु अजब बनी जी, हरि की लीला रे कछु अजब बनी। नहीं समझ किसी के आती है। वो मन में भारी दुखी भई, वो कन्या वो दिल में भारी दुखी भई। दिल एक आवे एक जाती है। जिस समय वो कन्या रोई है, माता रानी को तरस आ जाता है। वहां हुआ ये, हरि और खुशी की लहर जगी जी, हरि और खुशी की लहर जगी। कन्या ने ऐसे वचन कहे, खुश हो करके मैया बोली, खुश हो करके मैया बोली। तू सुन ले मेरे वचन भले। जिस समय वो कन्या रोई है, तो उस मंदिर से आवाज आती, जवाब दिया, बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो तुम्हारे पति का शीश कट गया है, भाई का शीश कट गया है, उन शीशों को धड़ों से जोड़ दो, तुम्हारे पति और भाई दोनों जीवित हो जाएंगे।
और जैसे इतने शब्द सुने तो खुशी में इतनी पागल हो गई, बड़ी खुश है। हुआ ये, जो पति का शीश था वो भाई के धड़ में जोड़ दिया, जो भाई का शीश था वो पति के धड़ में जोड़ दिया। दोनों उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया। जैसे उसने ये हालत देखी एकदम से कलेजा फट गया। बोली मैया अब हम क्या करें? वो कन्या बड़ी दुखी है। हुआ ये, वहां पर कि वरदान दिया जब मैया ने, तो खुश होने लगी मन ही मन में। बड़ी खुश है। वरदान दिया जब मैया ने, खुश होने लगी मन ही मन में। वो मन में भारी मगन भई, महिमा दिखलाई ईश्वर ने। बड़ी खुश है, सोच रही है अब हमारे पति और भाई दोनों जीवित हो जाएंगे। लेकिन वहां एक भूल भई उससे भारी, एक भूल भई उससे भारी, उन मां देवी के मंदिर में। भाई का सिर पति के धड़ में, पति का सिर भाई के धड़ में। बुरी तरीका से बिलख रही है। दोनों खड़े हो गए, जवाब दिया मैया ये हम क्या करें? जब वो कन्या रोने लगी, एक बात कही है मैया तुमने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। और बोली मैया कि तू कैसी निर्दयी माता, हरे तेरे दया न दिल में आई रे। तू कैसी निर्दयी मात, दया तेरे नेक न दिल में आई रे। जीवन मेरा बिगड़ गया, अब कहाँ कहूँ समझाई रे। जवाब दिया मैया अब ऐसी हालत मां बिगड़ी, आनंद रहो समझाई रे। इतनी कह के बिटिया की बात छूट गई बबकारी रे। जब वो कन्या रोने लगी, ऐसी हालत बहुत बिगड़ी, कहाँ तक कहे समझाई रे।
और इतनी कहे के बिटिया की आज छूट गई बबकारी रे। कन्या जब रोने लगी, जवाब दिया मैया अब हम क्या करें। तो अंदर से आवाज आई है, जवाब दिया बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगले जन्म में जा करके तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी। वो इतने शब्द कहने के बाद भैया आरे धीरे धीरे मंदिर से तब आवाज लगाई, आरे धीरे धीरे मंदिर से तब आवाज लगाई। मन में मत घबराए रे, मन में मत घबराए रे, सुन ले मेरी सुकुमारी। जवाब दिया बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। महाराज दिख रही घर घर जय जयकार, धन्य धन्य रमणी तुम्हारी लीला परंपार। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान